करें तो बहुत सारी अच्छाइयां भी है इसमें, और इन रॉन्ग वे यूज करेंगे तो बहुत खराब भी है ये हमारे लिए। तो आज ये हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में, और आप बहुत इसको पसंद करने वाले हो। और बाकी आपने प्रीवियस वर्क सबने रीड किया था घर पे? यस यस, मैम। नो? ओके। कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोग को स्टोरी में? नो मैम। नो मैम। नियति मैम, मैं एक बात कर लेती हूँ। हाँ मैम, शुअर, चलेगा. ओके, मुलांना तुमचे कोणी फ्रेंड्स जॉईन करायला विसरले असतील तर त्यांना आठवण करा, कॉल करून जॉईन करायला सांगा. टीचर आम्ही सांगितलं तर ते होतच नाहीये. त्यांना मेसेज पण पाठवला आणि कॉल पण केला तरीही. हा. टीचर माझी बरं. फ्रेंड सांगत होती की आम्हाला ग्रुपच आला नाही. अच्छा, मला त्यांचं नाव पाठवून दे, नाव नंबर मी चेक करते. येस मॅम. प्रणव ना ऑलरेडी ज्वाइन है क्लास में, शायद कुछ Hello, नेटवर्क ma'am. एरर है तो वो फिर से रीज्वाइन कर रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. उन्होंने किस नाम से ज्वाइन किया था? सिमिलर नाम था, उन्होंने कहा कि जो मैंने प्रीवियस पीयूष या हाँ, प्रणव अभी दिखा रहा किया है. था। यस, अभी ज्वाइन किया है उन्होंने. यस. हाँ, प्रणव, मैंने आपको होस्ट राइट्स दिए है बेटा, आप चेक करो. ओके. हाँ मैम. यस. ओके प्रणव, देन आप स्टार्ट करो रीडिंग आज की, द साइबर फेंस। यस मैम. ओके. हेलो एवरीवन. तो हम लोग अपनी दूसरी क्लास में मिल रहे हैं आज. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और आप सब भी एक्साइटेड ही होंगे, आई होप. तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, आपको याद है हमने पिछली क्लास में कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? कोई बता सकता है कि हमने पिछली क्लास में कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? हाँ, एंग्री अक्कू पढ़ी थी हमने स्टोरी. ओके, एंगर के बारे में थी वो स्टोरी. ओके. कोई ऐसा है, कोई है जो मेरे को एकदम शॉर्ट में, एकदम ब्रीफ में समझा सकता है कि स्टोरी में क्या हुआ था? जैसे अगर कोई था जो पिछली क्लास में नहीं था, वो बता सकता है? आप लोग ना हैंड रेस करो, उसमें से प्रणव एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से माइक्रोफोन ऑन कर दूंगी, बस वो बच्चा ही अपने एंड से ना प्रीवियस क्लास की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे इन शॉर्ट। ओके, देखता हूँ मैं. ऐश्वर्या एक्सप्लेन कर सकती है? एक लड़की थी, उसका नाम था एंग्री अक्कू. वो स्कूल में पढ़ती थी और वो स्कूल में गई थी और एक ईंट से टकराई और नीचे गिर गई. उसे बहुत गुस्सा आया और उसके एक लड़का उस पर हंस रहा था. फिर उसे तो बहुत गुस्सा आया और जब गिरी तब उसके हाथ में और इसका लंच बॉक्स था, मतलब टिफिन, उसमें से इडली नीचे गिरी और उसको खाना था. उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए फिर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो इडली गिरी थी वो कौवा ने उठा के ले गया और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा. फिर मैडम, उसकी टीचर आई और उसे मिठी मारी. एक मिनट. हाँ. और फिर उसके मम्मी से फिर उसके टीचर ने उसे चिमटा लिया गाल पे और फिर उसे बहुत गुस्सा आया. उसे वो पसंद नहीं आया. फिर उसे उसके बाबा लेने के लिए आए थे. उसे बहुत गुस्सा आया. उसके बाबा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो मानी नहीं. घर जाके उसके बाबा ने उसे
आँख पिलाया और उसके बाबा ने कहा कि आप तुम्हें जो गुस्सा आया है वो आप ड्राइंग में बता दीजिए। फिर उसने चित्र बनाया कि मैं एक लड़की बनाई, उसने विट से कैसे टकराई वो बनाई, फिर कौवा आया इडली कैसे लेके गया वो बताए। और फिर पहले जब उसे गुस्सा आता था तब उसके सर्कल पे ना रेड वाला डार्क रेड वाला सर्कल आता था, और जब उसे थोड़ा कम होता था तो पिंक वाला बन जाता था, और उसको गुस्सा नहीं आता, शांत हो गई वो, तब उसके इधर ग्रीन वाला गुस्सा आता था। ठीक है। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा समझाया, वेरी गुड। तो अब मैं क्लास शुरू करता हूँ आज की हमारी। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ द साइबर फ्रेंड। तो अभी ये टाइटल जो है कहानी के शीर्षक का मतलब क्या, कहानी का जो टाइटल है उसका मतलब क्या है? मिस्ट्री का मतलब रहस्य, मतलब रिडल जैसे बोलते हैं। मिस्ट्री ऑफ द साइबर फ्रेंड। साइबर फ्रेंड का मतलब क्या है? फ्रेंड का मतलब दोस्त, साइबर का मतलब है कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी चीज उसको हम बोलते हैं कि ये साइबर है। तो साइबर फ्रेंड मतलब उसका ऑनलाइन जो दोस्त था, ऑनलाइन चैटिंग करके उसका जो दोस्त बना था कंप्यूटर पे। तो मिस्ट्री ऑफ द साइबर फ्रेंड, ये जो इसका कंप्यूटर पे दोस्त बना है ये कौन है, कैसे जानता है उसको, और उसके साथ क्या करना चाहता है, उसके बारे में जानकारी। द मिस्ट्री ऑफ द साइबर फ्रेंड। चलो शुरू करते हैं फिर पढ़ना। Shri lives in an apartment in a small town called Katpadi Junction. Amma works in a jewelry shop. Appa works as a taxi driver. They want her to learn computers, so they are pleased that she likes to use it. तो अब इसका मतलब समझते हैं। श्री लिव्स इन एन अपार्टमेंट। अपार्टमेंट क्या होता है? अपार्टमेंट होता है जैसे बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर जो घर होते हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, उसमें जो छोटे छोटे घर होते हैं, तो एक घर को बोलते हैं अपार्टमेंट। इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड काटपाड़ी जंक्शन। तो एक छोटा सा शहर है जिसमें वो रहती है, छोटे से टाउन में, काटपाड़ी जंक्शन, ये शहर का नाम है। अम्मा वर्क्स इन अ ज्वेलरी शॉप। तो उसकी जो आई है, उसकी जो मम्मी है, वो ज्वेलरी शॉप में काम करती है, मतलब जहाँ पर जेवर बनते हैं, जहाँ पर गहने बनाते हैं सोनार के, यहाँ पर, वहां पे काम करते हैं। एंड अप्पा वर्क्स एज अ टैक्सी ड्राइवर, और उसके पापा टैक्सी चलाने का काम करते हैं। दे वांट हर टू लर्न कंप्यूटर्स। वो चाहते हैं कि वो कंप्यूटर सीखे, मतलब वो ये सीखे कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, उसमें क्या क्या यूज होता है, उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। तो और जब वो ऐसे यूज करती है तो उनको अच्छा लगता है। दे आर प्लीज दैट शी लाइक्स टू यूज इट। और श्री को भी अच्छा लगता है कंप्यूटर चलाने में, उसको भी मजा आता है। द कंप्यूटर इज श्रीज फ्रेंड। अब श्री के हिसाब से जो कंप्यूटर है वही उसका दोस्त है। शी ऑलवेज फाइंड्स टाइम फॉर इट। हमेशा कहीं कहीं ना कहीं वो समय निकाल लेती है, टाइम निकाल लेती है उसको यूज करने का, उसको चलाने का। अब वो किसके लिए यूज कर दिया है? शी यूजेस इट टू फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड सेंड ईमेल्स। फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल प्रोजेक्ट, तो उसके स्कूल से, उसके विद्यालय से उसको जो भी होमवर्क मिलता है या कोई और प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन, उससे जो भी ऑनलाइन वो सर्च करके निकाल सकती है इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें वो सीख सकती है स्कूल के किसी काम के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। एंड सेंड ईमेल्स। अब ईमेल क्या होता है? ईमेल होता है जैसे हम पत्र लिखते हैं, पहले जमाने में कैसे हम पत्र लिखते थे और कागज पे लिखकर वो एक हफ्ते बाद जाकर पहुंचता था, वो पत्र होता था। लेकिन अभी क्या है, आजकल के जमाने में सब कुछ एकदम इंस्टेंट है। फोन निकाल के मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया फोन से। तो ईमेल ऐसे तरीके का एक ऑनलाइन पत्र होता है, ऑनलाइन लेटर होता है, जिससे हम मैसेज कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, वैसे हम उससे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल। श्रीज आंट ऑल्सो स्टेज विद देम। तो श्री की जो मामी है वो भी उन्हीं के साथ में रहती है। एवरीवन कॉल्स हर अक्का। तो श्री की जो मामी है उनको सब, उनके आंट को, उनको बुलाते हैं अक्का। मोस्ट ऑफ द टाइम शी नैप्स इन फ्रंट ऑफ द टीवी दैट शोज हर फेवरेट ओल्ड फिल्म्स। तो ज्यादातर समय वो अक्का की बात चल रही है यहाँ पे, जो उनकी मामी है। मोस्ट ऑफ द टाइम शी नैप्स इन फ्रंट ऑफ द टीवी। नैप्स का मतलब है सोना।
सोना मतलब सोना नहीं, लेकिन नैप का मतलब होता है जो दिन में दोपहर में 2 घंटे की नींद ले लेते हैं ना, नैप लेते हैं आराम करने के लिए, उसको नैप बोलते हैं। तो ज्यादातर समय शी नैप्स इन फ्रंट ऑफ द टीवी दैट शोज हर फेवरेट ओल्ड फिल्म। मतलब उनकी जो पसंदीदा पुराने जमाने की पिक्चर हैं वो टीवी में देखती हैं वो। शी गिव्स श्री हॉट डोसाज स्टफ्ड विद स्पाइसी नूडल्स। तो क्या करती हैं वो, श्री को डोसा देती है और उसके अंदर स्पाइसी वाले नूडल्स, मतलब एकदम चटाकेदार नूडल्स मसाले से भरे हुए, वो डोसे के साथ में देती है। आफ्टर टिफिन श्री लाइक्स टू प्ले। तो खाना खाने के बाद श्री को खेलने में अच्छा लगता है। नॉट द ट्रेडिशनल गेम्स दैट अक्का लाइक्स टू प्ले। ऐसे पुराने जमाने के खेल नहीं, पुराने जमाने के गेम्स नहीं खेलती है वो, जो उसकी मामी खेलती है, जो बड़े लोग खेलते हैं। She likes to play with stones and shells. अक्का को क्या पसंद है, with stones and shells, यानी पत्थर के साथ खेलने में मजा आता है। जो पुराने जमाने के गेम है जैसे पिट्ठू और कंचे, ऐसे नहीं खेलती वो। नॉट द ट्रेडिशनल गेम्स दैट अक्का लाइक्स टू प्ले। ट्रेडिशनल का मतलब है पुराने जमाने का। श्री लाइक्स टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। तो श्री को ये गेम्स खेलने में मजा नहीं आता। श्री को कैसे मजा आता है, कंप्यूटर पे गेम खेलने के। The computer doesn't just have games, it also has friends net. तो ये जो कंप्यूटर है इसमें खाली गेम्स नहीं है श्री के पास, वो और भी चीजें कर सकते हैं। It also has friends net. अब ये friends net क्या है? श्री joined it 2 months ago on her 13th birthday. तो श्री ने friends net क्या है, एक ऐप है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप होता है या इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया, जिससे आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। फ्रेंड्स नेट का मतलब क्या है, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, तो फ्रेंड्स नेट मतलब जिससे आप अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर सकते हो, टाइप करके एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हो, ऐसा ऐप, उसका नाम है फ्रेंड्स नेट। तो श्री जो है वो उस ऐप पर है। श्री जॉइंड इट 2 months ago on her 13th बर्थडे। तो जब वो 13 साल की हुई, यानी 2 महीने पहले जब वो 13 साल की हुई थी, उसका जन्मदिन था, उसका बर्थडे था, तब वो फ्रेंड्स नेट पर आई थी। तो ये अच्छी बात है। देखो फ्रेंड्स नेट का एज लिमिट भी 13 है, तो जब वो बड़ी होती है तब वो ज्वाइन करती है। मतलब जब वो 13 साल की हो गई तभी उसने ज्वाइन करा, ऐसे नहीं कि बचपन से ही ज्वाइन कर रखा है। आफ्टर स्नैक्स एंड टी शी चैट्स विद हर स्कूल फ्रेंड्स थ्रू फ्रेंड्स नेट। तो चाय नाश्ता खाने के बाद, आफ्टर स्नैक्स एंड टी, स्नैक्स के बाद यानी नाश्ते के बाद, एंड टी चाय के बाद, शी चैट्स विद हर स्कूल फ्रेंड्स, मतलब उसके स्कूल में जो दोस्त हैं, उसके जो स्कूल के दोस्त हैं, उनसे वो बात करती है फ्रेंड्स नेट से। चैट करती है मतलब टाइप करके बात करती है, एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं। दे टेल ईच अदर व्हाट दे डिड सिंस दे लास्ट मेट ऑन द स्कूल बस। तो वो एक दूसरे को बताते हैं, दे टेल ईच अदर व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या क्या करा, घर जाके क्या करा, नाश्ता किया, फिर कंप्यूटर पे गेम्स खेला, सिंस दे लास्ट मेट मतलब जब वो आखिरी बार मिले थे उसके बाद से उन्होंने क्या करा, मतलब ऑन द स्कूल बस। लास्ट वो कहाँ मिले थे, आखिरी बार वो मिले थे स्कूल बस में, मतलब घर आते हुए बस में। और फिर वो फ्रेंड्स नेट पर आके एक दूसरे को बताते हैं कि वो जब मैं स्कूल की बस से घर आई उसके बाद मैंने ये करा, तुमने क्या क्या करा, ऐसे एक दूसरे से बात करते हैं। श्री सेज दैट शी गॉट एक्स्ट्रा शुगर विद हर टी। तो श्री अपने दोस्त को बताती है कि उसको आज अपनी चाय में ज्यादा चीनी मिली। तो उसका दोस्त क्या बोलता है, एक्स्ट्रा शुगर मतलब ज्यादा चीनी। उसका दोस्त बोलता है दैट यू गेट एवरी डे। तो उसका दोस्त क्या बोल रहा है, ये तो तुम रोज ही बोलते हो। श्री सेज एंड आई ऑल्सो गॉट मटन फ्लेवर्ड नूडल्स विद माई डोसा। तो मुझे डोसे के साथ मटन के फ्लेवर के नूडल्स भी खाया जाए। अनदर फ्रेंड टीजेस, मतलब उसका जो दोस्त है वो उसको चिढ़ा रहा है। डू यू डू एनीथिंग अदर देन ईटिंग, तुम खाने के सिवाय कुछ करते भी हो, खाने के अलावा कुछ करते हो तुम। तो ऐसे वो क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, उसके साथ मस्ती कर रहा है। जैसे दोस्तों के बीच में मस्ती होती है, मजाक होता है, वैसे उसको चिढ़ा रहा है, मजाक कर रहा है, खाने के अलावा कुछ करती भी हो क्या। श्री गेट्स एंग्री, लेकिन श्री को गुस्सा आ जाता है, श्री ये बात का बुरा मान जाती है। शी डिसाइड्स टू अनफ्रेंड देम। अनफ्रेंड देम मतलब वो उनको ब्लॉक कर देती है, मतलब उनको अपने ऐप से हटा देती है, मतलब फिर उनसे बात नहीं करती है। आफ्टरवर्ड्स शी मिसेस देम, मतलब बाद में उनको मिस भी कर रही है। आफ्टरवर्ड्स कुछ समय बाद उसको शी मिसेस देम, उसको बुरा भी लग रहा है कि मैंने क्यों अनफ्रेंड करा, उसको उनकी याद आ रही है। बट बिफोर शी कैन टेल देम दैट शी इज सॉरी, तो मतलब जिससे पहले वो बोल पाए कि सॉरी यार
मैंने गुस्से गुस्से में तुमको ब्लॉक कर दिया, अनफ्रेंड कर दिया, उससे पहले उसको एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, शी गेट्स अ न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। फ्रेंड रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई और इंसान जो ये ऐप पर है फ्रेंड्स नेट, वो पूछ रहा है कि हमें आपका दोस्त बनना है, हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे जुलना है, हमें आपसे बात करनी है। शी गेट्स अ न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, इट इज फ्रॉम अ गर्ल कॉल्ड चैत्रा। तो ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है ये एक लड़की से होती है, चैत्रा। तो नाम है लड़के का चैत्रा। ये लड़की जो है ये हमारी दूसरी कैरेक्टर है, दूसरा पात्र है हमारी कहानी में। शी इज वेरी प्रिटी लाइक अ फिल्म स्टार। तो अब वो क्या बता रही है कि ये जो लड़की है चैत्रा, जिसकी उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली है, इनवाइट कर रही है जो उससे बात करने के लिए, वो बहुत सुंदर है, लाइक अ फिल्म स्टार, किसी फिल्म की स्टार जैसे बहुत सुंदर है, एकदम फिल्म की हीरोइन जैसे, किसी एक्ट्रेस की तरह बहुत सुंदर है। अभी उसे कैसे पता चल रहा है, उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसने जो अपनी डीपी पे लगा रखा है वो देखकर बता रखी है। जैसे आप यहाँ पर फोटो भी देखो, यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम चैत्रा, और ये उसकी नीचे फोटो लगा रखी है उसने, तो इससे वो बता पा रही है कि वो बहुत सुंदर है। श्री क्लिक्स एक्सेप्ट, वन क्लिक एंड दे बिकम फ्रेंड्स। तो क्या वो क्या करती है श्री, जब उसको उसका फ्रेंड इनवाइट मिलता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलता है, तो वो एक्सेप्ट कर देती है, मतलब वो हाँ कर देती है, वो हाँ बोल देती है कि हाँ आई विल बिकम योर फ्रेंड। तो खाली एक बार उसने क्लिक करा, खाली एक बार उसने दबाया कंप्यूटर पे, और ये एक क्लिक की वजह से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसे आजकल की टेक्नोलॉजी है जो इतनी तेज हो गई है कि एक क्लिक के साथ ही वो दोस्त बन गए। चैत्रा टाइप्स, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। तो चैत्रा वो जो लड़की जिसको उसने अभी फ्रेंड बनाया है फ्रेंड्स नेट पे या ऐप पर ऑनलाइन, जिसको फ्रेंड बनाया है, वो टाइप करती है, मतलब कीबोर्ड पे टाइप करके लिखती है, कीबोर्ड पे जो कीज होती है उनको दबाकर लिखती है, डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं क्या। तो श्री बोलती है नो, नहीं, एंड आई लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स टुडे, आई लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स टुडे, मतलब आज मैंने कुछ दोस्तों को खो भी दिया। शी एड्स अ सैड फेस इमोटिकॉन। इसका मतलब क्या है, जो इमोजी होता है ना, हैप्पी वाला इमोजी होता है, सैड वाला इमोजी होता है, तो उसने वो सैड वाला इमोजी डाला है। मतलब अब ये जो उसने दोस्त खोए हैं वो कौन से दोस्तों की बात कर रही है, जो उसको चिढ़ा रहे थे और जिनसे गुस्सा होकर उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, उनको अनफ्रेंड कर दिया। तो आई लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स टुडे, और साथ में सैड इमोजी भी डाल रही है। अब सुनो चैत्रा क्या बोल रही है, सो वॉट, इट रियली डजेंट मैटर हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव। बोल रही है तो क्या हुआ, इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना मैटर नहीं करता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं। इट इज द नेचर ऑफ आवर फ्रेंडशिप दैट मैटर्स। क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है जरूरी बात, क्या है हमारी जो दोस्ती है वो कैसी है, ज्यादा दोस्त हो या फिर कम दोस्त हो, तुम्हारी दोस्ती जैसी है वो अच्छी बात है। अगर आपके पास ज्यादा दोस्त हैं लेकिन आपकी उनके साथ अच्छी दोस्ती नहीं है, मतलब वो आप अच्छे दोस्त नहीं है, तो फिर ज्यादा दोस्त होने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम दोस्त हैं, एक या दो ही दोस्त हैं, लेकिन वो पक्के दोस्त हैं, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो वो चैत्रा भी यही समझा रही है, एंड यू हैव मी नाउ, और अब तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। श्री लाइक्स द साउंड ऑफ दैट। तो श्री को ये सुनकर, या वो चैट कर रहे हैं तो ये देख कर, श्री जब ये पढ़ती है कि क्या क्या बोल रही है चैत्रा, वो उसे समझा रही है कि अब मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, बाकी दोस्तों को छोड़ दो, तो ये श्री को अच्छा लगता है। अब श्री देखो क्या टाइप कर रही है, वेयर डू यू गो टू स्कूल टाइप्स श्री। तो श्री उससे पूछती है ऑनलाइन, वेयर डू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कहाँ जाते हो। तो चैत्रा लिखती है नियर योर स्कूल टाइप चैत्रा, मतलब तुम्हारा जो स्कूल है उसी के पास में दूसरा स्कूल है और मैं वहां पर पढ़ती हूँ। तो चैत्रा बोल रही है कि मैं तुम्हारे स्कूल के पास में स्कूल है वहीं पर पढ़ती हूँ। तो श्री लिख रही है हाउ डू यू नो विच स्कूल आई गो टू। तो श्री सोच रही है कि मैंने तो चैत्रा को बताया ही नहीं कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ, तो चैत्रा को कैसे पता चला कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ, उसको कैसे पता कि मैं तुम्हारे स्कूल के पास में रहती हूँ। अब सुनो चैत्रा क्या बोल रही है, बिकॉज इट इज नियर माई स्कूल, क्योंकि तुम्हारा स्कूल मेरे स्कूल के पास है। अब इसका सोचो, इसका तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। क्या अर्थ हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, चैत्रा बोल रही है कि मैं तुम्हारे स्कूल के पास में रहती हूँ, लेकिन श्री ने कभी बताया ही नहीं कि वो कौन से स्कूल में रहती है। तो यहाँ पे समझो चैत्रा जो है उसके बारे में कुछ तो गड़बड़ है।
लेकिन श्री जो है वो इतनी भोली भाली है, इतनी सीधी है, इतनी नादान है कि अभी वो समझ नहीं पा रही है ये बात। श्री लिख रही है दैट्स नाइस, ये तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारा स्कूल मेरे स्कूल के पास में, देन वी कैन मीट, हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो चैत्रा साइंस ऑफ, साइंस ऑफ का मतलब क्या है, मतलब वो जा रही है और वो बाय बोलते बोलते ये बात कह रही है, मतलब वो साइंस ऑफ कर रही है। यस एंड वील बी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, वो बोल रहे हैं हम हमेशा के लिए अच्छे दोस्त होंगे, बाय। तो ऐसे बाय बोल के वो चली जाती है अपने कहीं और कुछ काम करने के लिए। मतलब कैसे, मतलब वो अभी तक ऑनलाइन बात कर रहे थे, अभी तक वो चैट कर रहे थे, तो पर फिर वो ये बोलकर चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग श्री लुक्स फॉर अ स्कूल नियर हर्स, तो अगली सुबह जब श्री स्कूल जा रही होती है, तो मतलब जब वो बस में बैठी हुई होती है और वो स्कूल जा रही होती है, तो वो अपने आसपास कोई स्कूल को देखने की कोशिश करती है, क्योंकि चैत्रा ने क्या बोला था, मैं तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे स्कूल के पास में एक स्कूल में पढ़ती हूँ, पर बट शी कैन नॉट सी वन, लेकिन श्री जो है उसको तो कोई स्कूल नहीं दिख रहा है, उसके आसपास, उसके स्कूल के पास में कोई और स्कूल है ही नहीं। इट इज अ लिटिल स्ट्रेंज दैट शी हैजंट हर्ड ऑफ एनी अदर स्कूल नियर बाय। इट इज अ लिटिल स्ट्रेंज मतलब ये थोड़ा सा अजीब है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है। दैट शी हैजंट हर्ड ऑफ एनी अदर स्कूल नियर बाय, कि उसने अपने स्कूल के आसपास में तो किसी और स्कूल के बारे में सुना ही नहीं है, ना उसने कहीं देखा है। बट चैत्रा इज नाइसर देन ऑल हर अदर फ्रेंड्स, लेकिन ये जो चैत्रा है ये तो उसकी बाकी दोस्तों से बहुत अच्छी है। शी इज श्री स्पेशल फ्रेंड एंड नो बडी एल्स इज फ्रेंड, वो श्री की स्पेशल फ्रेंड है, मतलब वो उसकी खास दोस्त है। एंड नो बडी एल्स इज फ्रेंड, मतलब चैत्रा किसी और से दोस्ती नहीं करती, वो सिर्फ श्री की दोस्त है, उसकी खास दोस्त है। और वो श्री की बाकी दोस्तों से अच्छी भी है, उससे ज्यादा अच्छे से बात करती है, उसको चिढ़ाती नहीं है, उसका मजाक नहीं उड़ाती। तो श्री को जो है चैत्रा के बारे में अच्छा ही लग रहा है अभी, वो ऐसे जाल में पड़ रही है धीरे धीरे कि चैत्रा कितनी अच्छी है, चैत्रा कितनी अच्छी है। चलो अब हम एक डिटेक्टिव बनेंगे। बी अ डिटेक्टिव, क्या होता है डिटेक्टिव? जासूस होता है। कोई बता सकता है क्या होता है डिटेक्टिव? छानबीन करते हैं, तलाशी करते हैं, हाँ जासूस होता है डिटेक्टिव। खोजना, हाँ जो खोज निकालता है चीजों को, वो होता है डिटेक्टिव। जासूसी करता है, हाँ सही सही। ओके, तो आप सबको पता है कि डिटेक्टिव क्या होता है? जासूस, मतलब जो जासूसी करता है, जैसे सीआईडी, हाँ सीआईडी में जासूसी होते हैं। तो डिटेक्टिव मतलब कि हम जासूसी करेंगे, अब हम जासूस बनेंगे, अब हम पता लगाएंगे कि ये चैत्रा है कौन, चैत्रा क्यों श्री से इतनी बात कर रही है। तो अब जासूस को क्या चाहिए होता है? उसको क्लूज चाहिए होते हैं। क्लूज का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? क्लू का मतलब, क्लूज, हाँ सुराग, सबूत, हाँ वेरी गुड। मतलब कि सुराग, हाँ यानी जो सबूत है, यानी कोई संकेत, पॉइंट्स, हिंट। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ट्राई करो कि इंग्लिश में वर्ड्स लिखो, ट्राई करो इंग्लिश में बोलने का। सबूत, सुराग, कोई भी संकेत, कोई भी हिंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिससे तुम्हें पता लग रहा है कि इसके बारे में, और मतलब तुम्हें पता लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो हम पूरी स्टोरी में जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ते जाएंगे, हम ऐसे क्लूज ढूंढते रहेंगे और समझते रहेंगे, हम ऐसे संकेतों को ढूंढते रहेंगे और उन पर ध्यान देंगे। तो अभी हमें एक क्लू मिल गया, एक संकेत हमको मिल गया है कि इवन दो चैत्रा ने बोला था, चैत्रा ने बोला था कि वो श्री के स्कूल के पास में ही किसी और स्कूल में पढ़ती है, लेकिन श्री जहां पर पढ़ती है, जिस विद्यालय में है, उसके पास में कोई और स्कूल नहीं है। तो मतलब कुछ तो चैत्रा झूठ बोल रही है। ये हमारा पहला क्लू हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। Today she doesn't touch the hot noodles, though they are her favorite flavor chili chicken. तो आज आज श्री स्कूल से आने के बाद हॉट नूडल्स को टच नहीं करती, मतलब वो नूडल्स को खाती नहीं, इवन दो दे आर हर फेवरेट चिली चिकन। तो उसके फेवरेट फ्लेवर का नूडल्स बना है, चिली और चिकन, लेकिन वो तब भी नहीं खाती। अब ये क्यों नहीं खा रही है? अक्का वंडर्स व्हाट इज रॉन्ग। तो उसकी जो चाची है, उसकी जो मामी है,
वो सोच रही है कि क्या गड़बड़ हो सकती है। आर यू फीलिंग अनवेल? तो क्या फीलिंग अनवेल मतलब क्या तुम्हें लग रहा है, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? फीलिंग अनवेल का मतलब तुम्हें बीमार लग रहा है, क्या तुम्हें अजीब सा महसूस हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। श्री क्या बोलती है? टू मच स्कूल वर्क लाइक श्री। तो श्री ये झूठ बोल रही है कि आई हैव गॉट टू मच स्कूल वर्क, मुझे स्कूल से बहुत ज्यादा काम मिला है, स्कूल से बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है। ऐसे श्री झूठ बोल रही है, अपनी मामी से झूठ बोल रही है। तो उसकी मम्मी अक्का क्या बोलती है? देन गो एंड फिनिश योर होमवर्क। तो जाओ और अपने स्कूल का काम करो, अपना होमवर्क कर लो। व्हाइल आई टेक माई नैप, मैं थोड़ी समय के लिए लेट जाती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, तुम अपना स्कूल का काम करो। ऐसे उसकी अक्का बोल देती है और सो जाती है। बट श्री डजंट डू हर होमवर्क। लेकिन श्री जो है वो अपना काम नहीं करती है। इंस्टेड काम करने की जगह, स्कूल का काम करने की जगह, होमवर्क करने की जगह, इंस्टेड शी स्टार्ट्स द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर को खोलती है, गोज ऑनलाइन, अपने फ्रेंड्स नेट में लॉग इन करती है, फ्रेंड्स नेट पे जाती है एंड वेट्स फॉर हर न्यू फ्रेंड टू पिंग हर। इसका मतलब क्या है? पिंग हर का मतलब क्या है? मैसेज करने का मतलब, मैसेज करना कि हेलो हाय, ऐसे बात शुरू करने का जो मैसेज होता है उसको पिंग करने को बोलते हैं। तो मतलब अब वो अपनी अक्का से झूठ बोल रही है, अपनी अक्का से छिपा रही है। ऐसे बोल रही है कि मुझे बहुत ज्यादा काम करना है, लेकिन जब अक्का सो जाती है तो फिर अपना कंप्यूटर खोल के फ्रेंड्स नेट पे जाती है और वेट करती है कि कब उसकी दोस्त आएगी चैत्रा और उससे बात करने के लिए। सून शी गेट्स अ मैसेज फ्रॉम चैत्रा। तो कुछ समय बाद उसका चैत्रा का मैसेज आ जाता है, हाय हेलो बोलती है। चैत्रा बोलती है, चैत्रा मैसेज करके लिखती है, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू टुडे। हेलो दोस्त कैसे हो तुम, तुम्हारा आज का दिन कैसे गया? तो श्री टाइप करती है, श्री टाइप्स आई एम फाइन आई डिडंट ईट माई टिफिन टाइप श्री। तो श्री बोलती है ठीक हूँ, लेकिन आज मैंने अपना खाना नहीं खाया, आज मैंने लंच नहीं करा, आज मैंने टिफिन नहीं खाया। तो वाई टाइप्स चैत्रा। चैत्रा पूछते हैं क्यों, क्यों नहीं खाया तुमने अपना टिफिन आज? बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू सो आई फिनिश टी क्विकली। तो अभी देखो श्री, श्री अपनी दोस्त के साथ इतना ज्यादा उसके साथ उसको ऑब्सेशन हो गया है, इतना ज्यादा उसके बारे में सोच रही है, चैत्रा के बारे में, जो उसको जानती भी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन बात करके जानती है, ना वो चैत्रा से कभी मिली है, लेकिन इतना ज्यादा उससे चैत्रा से लगाव हो गया। बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, तुमसे बात करनी थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। सो आई फिनिश टी क्विकली, मैंने जल्दी से चाय पी और मैंने खाना भी नहीं खाया, बस क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। तो इतना लगाव हो गया श्री को चैत्रा से। अब सुनो चैत्रा क्या बोलती है, ग्रेट नाउ कैन यू सेंड मी अ सेल्फी। तुम मुझे अपनी सेल्फी खींचकर फोटो भेज सकते हो। एंड गिव मी योर नंबर सो आई कैन कॉल यू, और अपना नंबर दे दो, अपना मोबाइल नंबर दो ताकि मैं तुमको कॉल कर सकूं टाइप्स चैत्रा। अभी देखो चैत्रा क्या कर रही है, उससे फोटो मांग रही है और उसका फोन नंबर मांग रही है, और एक दूसरे को ना वो जानते हैं, ना वो चैत्रा से कभी मिली है, ना उसने चैत्रा को कभी देखा है, ना वो चैत्रा के मम्मी पापा को जानती है। केवल एक दूसरे को ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन चैट मैसेज करके एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को मैसेज कर रखा है उन्होंने। आई डोंट हैव अ कैमरा फोन टाइप श्री एंड फील सैड। बोलते हैं मेरे पास कैमरा फोन नहीं है, मतलब उसके फोन में कैमरा नहीं है जिससे वो फोटो खींच के भेज सके, ऐसे श्री लिखती है और उसको बुरा लगता है कि मेरी दोस्त मेरे से मेरी फोटो मांग रही है, लेकिन मेरे पास कैमरा फोन है ही नहीं। चैत्रा ऑफर्स टू गिव श्री हर ओल्ड कैमरा फोन। तो चैत्रा बोलती है कोई बात नहीं, मैं, वो ऐसे ऑफर करती है, वो उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना पुराना फोन दे दूंगी। मतलब चैत्रा इतनी अच्छी है कि वो बोल देगी कि तुम मेरा पुराना फोन ले लो। अब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि चैत्रा क्यों देगी फोन, नए नए तो दोस्त बने हैं। तो क्या बोल रही है चैत्रा, लेट अस मीट ऑन संडे एंड देन आई विल टेक योर स्नैप एंड गिव यू माई ओल्ड फोन। तो वो बोल रही है हम दोनों संडे को मिलते हैं, रविवार को हम दोनों मिलेंगे और हम दोनों फोटो खींचेंगे। आई विल टेक योर स्नैप, मैं तुम्हारे साथ फोटो खींचूंगी और तभी हम मिलेंगे, और मैं तुमको अपना पुराना फोन दे दूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाए और तुम मुझे अपनी फोटो भी भेज। श्री हैज ऑलवेज विश्ड फॉर अ फोन विद अ कैमरा शी टाइप्स।
तो श्री को जो है हमेशा उसको ये इच्छा रही है, हमेशा से वो चाहती है कि मेरे पास भी फोन हो। वो देखते हैं कि सबके पास फोन रहता है, तो वो चाहती है मेरे पास भी फोन। तो वो लिखते हैं वेयर शैल वी मीट, कहाँ पर मिले हम। तो चैत्रा बताती है चैत्रा टाइप्स कम टू द रेलवे स्टेशन, यानी जो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन आती है, हम दोनों वहां पर मिलेंगे। श्री बोलती है ठीक है, लेकिन कितने समय पर। शी आस्क्स व्हाट टाइम, क्या समय पर मिलेंगे। तो चैत्रा बताती है व्हेन द बेंगलुरु ट्रेन रीचेस देयर, तो मतलब बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन जब वहां पर पहुंचती है तब हम दोनों मिलेंगे। अभी देखो यहाँ पर एक दूसरा क्लू आ गया हमारे पास कि चैत्रा उसका फोन नंबर और उसकी फोटो मांग रही है, लेकिन ना वो एक दूसरे को ढंग से जानते हैं, ना वो एक दूसरे से कभी हकीकत में मिले हैं, सच्ची में मिले हैं, आमने सामने एक दूसरे से मिले हैं, नहीं मिले हैं। तो ये दो क्लू आ गए। पहले कि चैत्रा अपने स्कूल के बारे में भी झूठ बोल रही थी, और फिर वो बिना श्री से मिले उसके फोन नंबर और फोटो को मांग रही है। अभी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें और क्लूज पता चलेंगे, जैसे हम समझ पाएंगे कि चैत्रा जो है वो कोई मामूली दोस्त नहीं है, मतलब उसमें कुछ खराबी है, वो कुछ गड़बड़ है। चलो अब मेरे पास आप सबके लिए कुछ क्वेश्चंस है, डूज और डोंट्स। तो इसका मतलब है कि हमें करना चाहिए या फिर हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या हमको अपना फोटो को किसी अनजान व्यक्ति को, शुड यू शेयर योर फोटो टू एन अननोन पर्सन, मतलब क्या हमें अपनी फोटो को किसी अनजान पर्सन को देना चाहिए? क्या लगता है आपको? नो, डोंट, नहीं, वेरी गुड। अब इसका क्या रीजन है? क्योंकि ऐसे जिसको हम जानते नहीं है, जो हमारी जानकारी इनका नहीं है, उसको अगर हम फोटो देंगे तो हमारी फोटो का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए डू नॉट गिव। अगला वाला देखते हैं। शुड यू शेयर योर क्यूट फोटो ऑफ योर डॉग या कैट, मतलब अपने कुत्ते की या फिर अपने बिल्ली की या फिर अपनी बिल्ली की कोई फोटो है जो तुमको समझो कहीं पर किसी को देनी है, तो क्या तुम अपने पेट की फोटो दे सकते हो? पेट की फोटो तो दे सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, वो खाली तुम्हारा डॉग है या तुम्हारा कैट है, तुम्हारा जो पालतू जानवर है जिसको तुमने पाल के रखा है, तो पेट की फोटो तो दे सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरी चीज, होम एड्रेस ऑनलाइन, क्या तुम्हें किसी को भी अपने घर का एड्रेस देना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन तुम बता दो कि मैं यहाँ यहाँ पर रहता हूँ, सोचो क्या ये अच्छी बात है? तुमने किसी को भी बता दिया, किसी अनजान व्यक्ति को, कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, फिर कुछ तो होगा ना, फिर वो आदमी जो है, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये आदमी क्यों मांग रहा है मेरा एड्रेस? तो नहीं, नो, नहीं देना चाहिए। चौथी चीज, बैंक अकाउंट पासवर्ड, क्या हमें कभी भी किसी को भी हमारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड देना चाहिए? सोचो, सोच कर बताओ। नहीं, नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर हम अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड किसी भी व्यक्ति को दे देंगे उस पर विश्वास करके, तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो हमारे बैंक अकाउंट से कितने भी पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको आपको भी कोई ऐसा मैसेज आता है तो बिल्कुल उसको मना कर देना है, उसको ब्लॉक कर देना है। आखिरी चीज, फेवरेट बुक और मूवी, अगर आपको बताना है मुझे मूवी अच्छी लगती है, मुझे किताब पढ़ने में मजा आता है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ खतरनाक चीज नहीं है, आप खाली अपना ओपिनियन बता रहे हो, आपको क्या लगता है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आप सबको, ताकि आप सबको समझ में आए कि क्या चीजें हैं जो आप ऑनलाइन बता सकते हो, ऑनलाइन शेयर कर सकते हो, इंटरनेट पर डाल सकते हो, और क्या चीजें नहीं। जो चीजें जो ज्यादा आपकी निजी जानकारी है, मतलब जैसे आपका फोटो, आपका नाम, आपकी उम्र, आपके घर का एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब चीजें जो आपको शेयर नहीं करनी है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा निजी नहीं है आपकी, मतलब जैसे आपको अपने मूवी के बारे में बताना है, आपको आपको अपने पेट की फोटोज को शेयर करना है, अपने किसी बुक, कोई बुक रिव्यू लिखना है, किसी किताब के बारे में बताना है जो आपको अच्छी लगी, या किसी मूवी के बारे में बताना है, तो ऐसी चीजें जो आपकी ज्यादा पर्सनल चीज नहीं है, जो ज्यादा पर्सनल चीजें नहीं है, वो आप शेयर कर सकते
आगे बढ़ते हैं चलो। अक्का कम्स इनटू द रूम जस्ट देन टू क्लीन इट। तो तभी जब अक्का कमरे में आती है, जब श्री और चैत्रा बात कर रहे थे, वो पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग श्री, तुम क्या कर रहे हो श्री। तो श्री बोलती है आई हैव अ न्यू फ्रेंड अक्का। अक्का लुक्स ओवर श्री शोल्डर एट चैत्रास प्रोफाइल पिक्चर। तो अब श्री जो है वो अपनी अक्का को, अपनी मामी को दिखा रही है, ये देखो मैंने नई दोस्त बनाई है चैत्रा। तो अभी सुनो कि उसकी जो मामी है, उसकी अक्का क्या बोल रही है। बट दैट्स द फिल्म एक्ट्रेस आई लाइक सो मच मधु, शी इज योर फ्रेंड। तो क्या बोल रही है, जो चैत्रा की फोटो है, उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, उसकी जो डीपी है, वो चैत्रा थोड़ी है, वो तो फिल्म एक्ट्रेस है मधु। ये तुम्हारी दोस्त है, पूछ रही है अक्का, ये तो फिल्म की एक्ट्रेस की फोटो लगा रखी है, ये चैत्रा नहीं है, ये कोई फिल्म की एक्ट्रेस है, कोई हीरोइन है। अक्का लाफ्स एंड शेक्स हर हेड। अक्का हंसने लग जाती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये तो मधु है, मैंने उसकी सारी पिक्चरें देखी, आई हैव सीन ऑल हर फिल्म्स, शी मस्ट बी सो ओल्ड नाउ। वो अब काफी उम्र हो गई होगी मधु की एक्ट्रेस की। लेकिन श्री बोलती है नहीं, चैत्रा ने तो मुझे बताया शी इज द सेम एज एज मी, वो मेरी ही उम्र की है, वो 13 इयर्स मेरी जितनी है। अक्का बोलती है नो नो, शी इज एज ओल्ड एज आई एम, उनकी उम्र मेरी जितनी हो गई है, जो फोटो में जो लड़की है उसकी उम्र अब मेरी जितनी है, क्योंकि ये फिल्म स्टार मधु है। दैट स्नैप वाज टेकन व्हेन शी वाज स्टिल इन स्कूल। जब मधु छोटी थी, स्कूल में थी, ये उसकी तब की फोटो है, उनकी पहली मूवी की फोटो है। तो श्री को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, श्री इज एंग्री विद अक्का, उनको गुस्सा आता है। देन स्टॉप्स टू थिंक, मतलब पहले उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि हाँ, अब मेरी अक्का बोल रही है कि ये तो कोई फिल्म स्टार है, तो ऐसा ही होगा। इज चैत्रा यूजिंग समवन एल्सेस पिक्चर अ फिल्म स्टार्स, क्या चैत्रा अपनी पिक्चर की जगह किसी और की पिक्चर यूज कर रही है, एक फिल्म स्टार की। अब ये भी हमारा एक क्लू हो गया कि चैत्रा किसी और की पिक्चर अपने डीपी पे, अपने प्रोफाइल पिक्चर पे लगा रही है। लेकिन क्यों लगा रही है, मतलब इसके पीछे इसका कोई और रीजन है, कुछ ऐसी कुछ गड़बड़ है मतलब। अभी और भी एक दो क्लूज है जो हमको और निकालने हैं आगे। हाउ ओल्ड आर यू, शी टाइप्स। तो श्री अब चैत्रा से पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो। तो चैत्रा टाइप करते हैं आई टोल्ड यू आई एम 13, द सेम एज एज यू, मैं तुम्हारे ही जितनी हूँ। श्री रिप्लाइज दैट इज गुड, ये अच्छी बात है। बेस्ट फ्रेंड्स शुड बी द सेम एज, जो दोस्त होता है उनको सेम एज का होना चाहिए, उनकी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो बोलती है। तो श्री बोलती है हे द इयररिंग्स इन योर प्रोफाइल पिक्चर आर सो प्रिटी, तुमने जो फोटो लगा रखी है उसमें तुमने जो झुमके पहने हैं कान के, तुमने जो इयररिंग्स पहनी है वो कितनी अच्छी हैं। तो चैत्रा बोलती है थैंक्स, आई मेड देम माई सेल्फ, वाओ, वेयर देम टुमारो व्हेन वी मीट टुमारो, तो कल जब हम मिलेंगे तो वो पहन कर आना। अभी चैत्रा को बोलती है ओके बट ओनली इफ यू कम अलोन, अगर तुम अकेले आओगे तभी मैं पहन के आऊंगी, तभी मैं तुमसे मिलूंगी। श्री पूछती है वाई, क्यों अकेले मिलेंगे। बिकॉज आई एम कमिंग अलोन टू आवर सीक्रेट मीटिंग, क्योंकि मैं भी अकेले आ रही हूँ, अपनी सीक्रेट मीटिंग है, मतलब हम चुपचाप मिल रहे हैं, हमने किसी को बताया नहीं है, तुम भी किसी को बताकर मत आना। अब ये देखो एक और क्लू है कि चैत्रा जो है वो श्री को क्यों बोल रही है अकेले आने के लिए, क्यों, इसका क्या रीजन हो सकता है। अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं है, इतने दूर अगर हम आ रहे हैं रेलवे स्टेशन तक तो किसी बड़े के साथ ही आना चाहिए, या तो अपने बड़े भैया या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ। तो ये चार चीजों की वजह से चैत्रा जो लगातार झूठ बोल रही है, इससे हमें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, और अगर अच्छा डिटेक्टिव है जो ये सब बता सकता है। श्री इज टाइपिंग ओके व्हेन शी रिमेम्बर्स समथिंग, तो श्री बोलती है चलो ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन तभी उसको याद आता है कि चैत्रा तुमने तो बोला था कि तुम मेरे स्कूल के पास में रहती हो, लेकिन मैं जहाँ पर स्कूल में जाती हूँ उसके पास में तो कोई और स्कूल ही नहीं है। हे चैत्रा, आई हैवंट सीन एनी अदर स्कूल नियर आवर स्कूल, बट चैत्रा हैज गॉन ऑफलाइन, लेकिन वो ऑफलाइन चली गई, मतलब फिर वो बात नहीं कर रही, वो कहीं और चली गई। इज देयर समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर न्यू फ्रेंड, इसका जो नया दोस्त है, श्री की जो नई दोस्त है, उसके बारे में कुछ गड़बड़ी है। हैज शी बीन लाइंग, क्या वो उससे झूठ बोल रही है। श्री इज वेरी कंफ्यूज्ड एंड कैन नॉट फोकस ऑन हर होमवर्क, तो श्री जो है बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं, और उसका जो होमवर्क था, उसका जो काम था स्कूल का, उस पर ध्यान नहीं लगा पा रही है, उसके मन में चिंता होती है, ऐसे विचार दौड़ रहे होते हैं उसके मन में कि क्या करूं क्या करूं।
तो फाइनली वो सोचते हैं कि मैं किसी बड़े से पूछती हूँ। अंत में वो अपनी अक्का के पास जाती है और बोलती है अक्का, वो पूछती है अक्का, तो अक्का बोलती है यस माय डियर, व्हाट इज वरीइंग यू, क्या हुआ, तुम्हें इतनी चिंता किस बात की हो रही है, क्यों तुम इतनी चिंता कर रही हो। श्री डिसाइड्स टू बी ऑनेस्ट। तो श्री सोचती है चलो अब मैं ईमानदार बनूंगी, मैं ऑनेस्ट बनूंगी और मैं सब कुछ बता दूंगी। एंड टेल्स हर ऑल अबाउट हर न्यू फ्रेंड हु इज लाइंग। तो वो अपनी अक्का को चैत्रा के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो पहले कितना झूठ बोल रही थी और ये सब, कि उसने कल उसको अकेले मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे बुलाया है। तो फिर श्री बोलती है अक्का व्हाट शुड आई डू। तो वो उसको अकल आ गई, श्री को के दिमाग में ये विचार आ गया कि कुछ तो गड़बड़ी है, मुझे किसी बड़े से पूछ लेना चाहिए। तो वो अपनी अक्का से पूछते हैं व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। तो अगले दिन श्री एंड अक्का रीच काटपड़ी जंक्शन मच बिफोर द अराइवल ऑफ द बेंगलुरु एक्सप्रेस। तो अगले दिन जब श्री को चैत्रा से मिलना था तो वो रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, अपने शहर के रेलवे स्टेशन में जाते हैं काटपड़ी जंक्शन में। वहां जाके बेंगलुरु एक्सप्रेस, तो श्री ने चैत्रा से मिलने के लिए कहाँ बोला था, जब बेंगलुरु की ट्रेन आएगी ठीक उस समय पर। तो वो ट्रेन आने से बहुत पहले वो चले जाते हैं। दे हैव अ सीक्रेट प्लान टू फाइंड आउट इफ द न्यू फ्रेंड इज ऑनेस्ट और नॉट। तो श्री और उसकी अक्का इसे प्लान बनाकर जाते हैं कि चलो हम पता लगाएंगे कि ये जो चैत्रा है, जो उसकी नई दोस्त है, वो सच्ची में चैत्रा ही है या फिर कोई और। अक्का सेज आई विल गो एंड टॉक टू द स्टेशन मैनेजर सो ही कैन हेल्प अस। तो अक्का बोलती है अभी मैं जाके स्टेशन मैनेजर से बात करती हूँ, वो हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं। द ट्रेन फ्रॉम बेंगलुरु इज कमिंग इन। तो अक्का चली जाती है स्टेशन मैनेजर को ढूंढने, उससे बात करने के लिए, और श्री वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है। द ट्रेन फ्रॉम बेंगलुरु इज कमिंग इन। तो जो बेंगलुरु की ट्रेन थी, जहाँ से चैत्रा उससे मिलने आने वाली थी, वो ट्रेन आ जाती है। श्री लुक्स ऑल अराउंड। श्री इधर उधर देखने लग जाती है। शी कैंट रिमेम्बर whether चैत्रा had asked her to wait inside the station or outside। उसे याद नहीं हो रहा होता है कि चैत्रा ने बोला था स्टेशन के अंदर मिलना है या स्टेशन के बाहर मिलना है। मतलब उसके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था उस समय। Where did अक्का go? उसकी मामी भी नहीं मिल रही थी, अक्का भी कहीं चली गई थी। She can't see her anywhere। तो कहीं नहीं दिख रही थी। Many passengers come out of the train। मतलब बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन से जब रुकी वहां पर, तो बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे लोग उतरे, लेकिन उनमें से कोई भी चैत्रा जैसे नहीं लग रहा था, उसकी दोस्त की तरह कोई भी नहीं लग रहा था। अ मैन हु इज हर फादर्स एज वॉक्स टुवर्ड्स श्री। तो एक आदमी हु इज हर फादर्स एज, मतलब श्री के जो पिताजी हैं, श्री के पापा जितनी उम्र के एक आदमी उनकी तरफ आते हैं। तो मतलब काफी बड़े आदमी उनकी तरफ चल के आते हैं। ये स्माइलिंग, वो हंसते हुए आते हैं और वो बोलते हैं हेलो श्री। श्री इज शॉक्ड, शी डजंट नो हिम। तो श्री चौंक जाती है कि आदमी कौन है, मैं इसको जानती ही नहीं हूँ। इट इज सो नाइस टू सी यू, ही सेज। तो आदमी बोलता है तुमसे मिलके कितना अच्छा लग रहा है। और जबकि ये आदमी को श्री जानती ही नहीं है, ऐसे अनजान आदमी आके उससे बात कर रहा है, उसके नाम को जानता है। हु आर यू? यू आर नॉट चैत्रा, स्टटर श्री। तो श्री बोलती है अरे तुम तो चैत्रा नहीं हो, तुम तो चैत्रा जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, चैत्रा तो लड़की है मेरे उम्र की, तुम कौन हो? तो अब सुनो आदमी क्या होता है। नो बट आई एम एन अंकल एंड वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड श्री। आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स विद यंग गर्ल्स, सेज द अंकल हु इज नॉट चैत्रा। तो अभी ये जो आदमी है इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। ये फ्रेंड्स नेट पर चैत्रा के नाम से श्री से बात कर रहा था और उसको यहाँ पर बुलाता है और ऐसे बोलता है कि अरे मैं एक अंकल हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, मैं तुम जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ दोस्त बनता हूँ। तो मतलब ये जो अंकल हैं इनके इरादे अच्छे नहीं है, इनसे हमें दूर रहना है। तो श्री एकदम समझदारी की बात करती है अपनी अक्का को बताकर, और उनको बताकर कि अरे कोई है जो मेरे से बात कर रहा है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो उन्होंने किसी बड़े को बता दिया। ई श्रीक्स श्री। तो श्री जोर से चिल्लाती है जब ये आदमी उसको छूने की कोशिश करता है। अक्का इज बिसाइड हर इन अ सेकेंड। तो जैसे ही श्री चिल्लाती है वैसे ही उसकी अक्का उसके साइड में आ जाती है, उसके पास में दौड़ कर आ जाती है। वो पीछे कहीं छिपी हुई होती है अलॉन्ग विद द स्टेशन मैनेजर। स्टेशन मैनेजर को लेने गई होती है और जब श्री चिल्लाती है तो स्टेशन मैनेजर के साथ, पहले जब वो छुपी हुई थी तो बाहर आके वो आदमी को मारने लग जाती है।
द अंकल हु इज नॉट चैत्रा इज सरप्राइज्ड। तो ये जो आदमी था ये चौंक गया। तो अभी देखो अंकल हु इज नॉट चैत्रा ऐसे क्यों लिखा है, इस बात पर जोर डालने के लिए कि ये आदमी है और ये चैत्रा नहीं है, जो ये ऑनलाइन जो बना हुआ था ये वो नहीं है, ये एक आदमी है। तो मतलब वो झूठी अपनी आइडेंटिटी बनाकर ऑनलाइन श्री से बात कर रहा था। He didn't expect that Shri would bring two grown-ups with her। तो उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था इस आदमी ने कि श्री अपने साथ में 2 बड़े और अपनी अक्का को और स्टेशन मैनेजर को 2 और बड़ों के साथ में आएगी। उसने सोचा ही नहीं था ये। अक्का हिट्स हिम विद हर हैंडबैग। अक्का अपने बैग से जोर से उस आदमी को मारती है और चिल्लाती है। देन शी येल्स, जोर से चिल्लाती है, डोंट यू डेयर कम नियर माय नीस। तुम मेरी भांजी के पास में आना भी मत, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी। आओ ही क्राइज। तो जब वो बैग से मारती है तो वो जोर से चिल्लाता है। जस्ट देन द ट्रेन मूव्स। वैसे ही ट्रेन चलने लग जाती है। ही रन्स टुवर्ड्स अ बुगी डोर। मतलब वो ट्रेन के डब्बे के दरवाजे के पीछे भागने लग जाता है, उसकी तरफ भागता है। द स्टेशन मैनेजर रशेस फॉरवर्ड टू कैच द मैन। जो स्टेशन मैनेजर होता है जिसको अक्का लाई होती है साथ में, वो आगे भागता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो आदमी होता है he disappears into the crowded train। वो ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और वहां पे गायब हो जाता है भीड़ के बीच में, ट्रेन की भीड़ के बीच में गायब हो जाता है। दे ऑल गो टू द पुलिस स्टेशन। तो मतलब श्री, अक्का और स्टेशन मास्टर अब सब पुलिस स्टेशन जाते हैं। यू आर अ ब्रेव पेयर सेज अ पुलिस वुमन। तो वहां पर चौकी में पुलिस स्टेशन में जो पुलिस थी, पुलिस वुमन थी, वो बोलते हैं कि आप दोनों यू आर अ ब्रेव पेयर, तुम्हें बहुत हिम्मत है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि तुमने हम सबको बताया इसके बारे में। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस अबाउट दिस इम्पोस्टर। इसके बारे में बताने के लिए थैंक यू, हमें आपने बहुत अच्छा काम करा। श्री, यू आर क्लेवर टू कन्फाइड इन अ ट्रस्टेड एडल्ट। तुमने अच्छा काम करा एक बड़े को बताकर इन सब चीजों के बारे में। विल यू पुट अप दिस पोस्टर अबाउट साइबर सिक्योरिटी इन योर स्कूल प्लीज। तो मतलब अपने स्कूल में साइबर सिक्योरिटी पर एक पोस्टर बनाओ। वी वुड ऑल्सो लाइक टू कंडक्ट अ साइबर सेफ्टी क्लास इन योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में भी हम साइबर सेफ्टी क्लास करेंगे। मतलब ऐसी क्लास जिसमें हम सिखाएंगे कि ऑनलाइन हम सतर्क कैसे रहते हैं, सेफ कैसे रहते हैं, सावधान कैसे रहते हैं। She says an expert from the cyber crime cell will need to take a look at Shree's computer। मतलब साइबर क्राइम सेल यानी पुलिस का वो भाग जो साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस की जांच करता है, वो उसको श्री के कंप्यूटर पे को देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट डे अ साइबर क्राइम ऑफिसर गोज थ्रू श्रीज कंप्यूटर। तो ये जो साइबर क्राइम का ऑफिसर है ये श्री के कंप्यूटर में जाता है और कोड का इस्तेमाल करके वो पता लगाते हैं कि जो आदमी था जो चैत्रा के नाम से मैसेज करना था वो कौन था। विद इन आवर्स द पुलिस फाइंड द मैन हु प्रेटेंडेड टू बी चैत्रा। तो मतलब घंटों के अंदर इतनी तेजी से पुलिस ने काम करा कि वो इस आदमी को ढूंढ लेता है जो चैत्रा बनने का नाटक कर रहा था। दे नैब हिम फ्रॉम हिज ऑफिस इन बेंगलुरु। मतलब नैब का मतलब उसे पकड़ लेते हैं, वो उसे पकड़ लेता है उसके ऑफिस से जो बेंगलुरु में होता है। एंड फाइंड्स दैट ही हैज बीन ट्राइंग टू बिफ्रेंड मेनी यंग गर्ल्स एंड बॉयज ऑन सोशल मीडिया। तो उन्हें पता लगता है कि ये जो आदमी है ये बहुत सारे छोटे लड़कियों को और छोटे लड़कों को सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेट के जरिए ये फ्रेंड्स नेट ऐप के जरिए उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है और फिर उनसे मिलकर उनको किडनैप कर लेता है। श्री डिसाइड्स टू ओनली हैव फ्रेंड्स फ्रॉम हर ओन स्कूल। तो श्री को अब अकल आ जाती है कि ऑनलाइन किसी से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए और जो दोस्त हैं वो खाली अपने स्कूल से ही रखो। She can't wait to tell her friends about her scary adventure with her cyber friend। बहुत ही उतावली होती है, वो बहुत ही एक्साइटेड होती है, सबको बताएगी अपने साइबर फ्रेंड के बारे में अपने स्कूल में। तो अब मैं आप लोगों को आपका होमवर्क दे रहा हूँ इस क्लास के लिए, जो है जानना कि व्हाट इज साइबर सेल। साइबर सेल होता है वो भाग पुलिस का जो ऐसी साइबर रिलेटेड क्राइम्स की जांच करता है। मतलब अगर कोई भी जैसे कंप्यूटर से फ्रॉड हुआ उसकी जानकारी ये साइबर सेल करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में पढ़ो, ऑनलाइन सर्च करके पता लगाओ कि साइबर सेल क्या होता है और काम कैसे करता है। और ये मैं आप सबसे अगली क्लास में पूछूंगा। तो
अभी ये स्टोरी से हम क्या क्या सीखते हैं कि हमको अलर्ट रहना है. ओके, बी सेफ ऑनलाइन. ओके, द चाइल्ड हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर इन इंडिया इज 1098. अंडर 18 जो भी होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं किसी भी चीज से जरूरत है तो आप 1098 ये नंबर पे फोन कर सकते हो और अपनी व्यथा बता सकते हो कि आपको किस चीज से परेशानी हो रही है, किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है. द इंटरनेट हैज मेनी यूजर्स एंड इज अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी. तो ये जो इंटरनेट है इसके बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं. ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो डिवाइसेस हैं हमारे अराउंड, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं. बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इफ मिस यूज इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स टू. लेकिन अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कर सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा ना स्टोरी में. तो यूज द इंटरनेट वाइजली. डू नॉट गिव आउट योर नेम, एड्रेस, स्कूल नेम, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी टू स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन. तो आप देखो, श्री ने क्या करा था, अपना नाम बता दिया था, स्कूल का नाम बता दिया था, और अगर उसके पास फोन होता तो फोन नंबर भी बता देती. तो ये आपको कभी नहीं करना है. अगर कोई भी स्ट्रेंजर है यानी कोई अनजान व्यक्ति है ऑनलाइन, तो उसको अपना नाम मत बताओ और अपना एड्रेस मत बताओ. ये मत बताओ कि आप कहाँ रहते हो. अपने स्कूल का नाम मत बताओ, अपना फोन नंबर मत दो और अपना ईमेल आईडी मत दो. तो ये सब जो निजी जानकारियां हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी, फोन नंबर, अपनी फोटोएं या अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीजें किसी अनजान व्यक्ति को मत दो. Do not send your photograph to anyone online. Do not send your photograph to anyone online without first checking with your parents or guardians. मतलब किसी को भी ऑनलाइन, किसी को भी अपनी फोटो मत भेजो बिना किसी बड़े से पूछे. मतलब अपने मम्मी पापा से पूछो या अपने बड़े भैया या बहन से पूछ लो पहले. डू नॉट रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस दैट मेक यू अनकंफर्टेबल. तो कोई अगर आपको मैसेज करता है और आपको लग रहा है कि ये मैसेज सही नहीं है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है, तो वापस मैसेज मत करो और उसको ब्लॉक कर दो और किसी बड़े को बताओ. नेवर अरेंज अ फेस टू फेस मीटिंग विद समवन यू ओनली नो ऑनलाइन. मतलब जैसे श्री ने करा, कभी किसी से मिलने की बात मत करो जिससे आप सिर्फ केवल ऑनलाइन बात करते हो, जिसको आप केवल ऑनलाइन माध्यम से जानते हो. उससे कभी फेस टू फेस मीटिंग ऑनलाइन तरीके से मत मिलो विदाउट टेलिंग योर पेरेंट्स और गार्जियंस. मतलब किसी बड़े से बिना बताए किसी से मिलो मत. रिमेंबर दैट पीपल ऑनलाइन मे नॉट बी हु दे सीम टू बी. जैसे हमने देखा स्टोरी में, चैत्रा जो थी वो असल में चैत्रा नहीं थी, वो लड़की नहीं थी, वो एक आदमी था जो बच्चों को किडनैप करता था, उनको पकड़ लेता था. तो याद रखो कि हमें जो लगता है ये आदमी ऑनलाइन ये है, वो हमेशा वो नहीं हो सकता, कोई और भी हो सकता है. तो ये हमने आज की क्लास में सीखा, हमें ऑनलाइन कैसे सेफ रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए. तो अगर किसी को इससे कोई क्वेश्चंस है और तो पूछ सकते हैं. आई थिंक प्रणव, बच्चे काफी एंजॉय कर रहे थे स्टोरी को एंड आपने काफी अच्छा नरेशन एक्सप्लेनेशन दिया. थैंक यू मैम. सो किसी को क्वेश्चंस नहीं है राइट? एक बार देख लेते हैं. मुलांना तुमच्यापैकी ज्यांना डाऊट असेल, काही प्रश्न असेल तर हँड रेज करा. ठीक आहे. लावण्या, ओके. हा, विचार लावण्या. भैया स्टोरी से रिलेटेड थोड़ा फार है, मतलब साइबर से. तो साइबर स्क्वाड मतलब क्या होता है? साइबर हाँ, सेल. क्वेश्चन था.
साइबर सेल देखो, जब भी ऑनलाइन कोई क्राइम होता है, कोई भी ऐसी इलीगल चीज होती है ऑनलाइन, जैसे अभी हमने क्या देखा, ऑनलाइन से वो लड़कियों को फंसा रहा था, लड़कों और लड़कियों को किडनैप कर रहा था, उनसे ऑनलाइन बात करके उनसे मिलने का बहाना बनाकर उनको किडनैप कर रहा था। तो इसमें वो कैसे ऑनलाइन बात कर रहा था, तो साइबर सेल क्या करता है, वो कंप्यूटर से पता लगा सकता है कि कोई भी कहाँ से बात कर रहा है। तो साइबर सेल पता लगा लेता है कि कोई कहाँ से बात कर रहा है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है। जैसे हमने देखा ये अभी बेंगलुरु में थे, बैंगलोर शहर में थे, तो वो साइबर सेल ने उसके कंप्यूटर से पता लगाया। अभी हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो कोड से बनता है। वो मतलब कोड मतलब ऐसी भाषा होती है जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आती है, और ये कोड से ही, ये कोड में लिखकर कंप्यूटर बनता है। तो साइबर सेल के जो पुलिस वाले होते हैं उन सबको एक कोड की जानकारी होती है, और वो यूज करके ऐसे पता लगा लेते हैं कि कोई कहाँ पर है, उनको ट्रैक डाउन करते हैं, उनका पता लगाते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पर रहते हैं। मतलब वो फोन से भी कर सकते हैं ना? हाँ, कोई भी जिसको जानकारी है कोई भी कर सकता है। बताना था, थैंक यू प्रणव दादा। मुझे कुछ बताना था। Okay. Thank you, Pranav. हेलो मैम। We'll meet next week with Sure. another interesting story. येस मैम। So thank you so much. मुलांना तुम्ही आता